फल कंदा करही आहार शाक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। करही आहार, ये लंबा विषय हो जाएगा, संक्षेप करता हूं इसको। करही आहार शाक फल कंदा। आहार विषय बहुत नाजुक है। मानस में कई प्रकार के आहार की चर्चा है, कम से कम 4 प्रकार की तो चर्चा है। जो सुधी श्रोता हैं वो इस बात को समझेंगे। आहार, आहारा, भोजन, प्रसाद, 4 की चर्चा है। सबके लिए अलग अलग है व्यवस्था। हम लोगों के लिए व्यवस्था है किसकी? ना आहार की, ना आहारा की, ना भोजन की। हम लोग भक्त हैं, हम वैष्णव हैं। वैष्णव प्रसादी पाता है, प्रसाद। इसलिए आरती के बाद कहा जाता प्रसाद लेकर जाइए। हम प्रसाद खाते। करही आहार, मनु महाराज तो शाक फल खा लेते थे, हमारा काम चलेगा नहीं। किसी का नहीं चलेगा, मैं जानता हूं। शाक फल खाकर कितने दिन चल पाओगे? बहुत मुश्किल होता है। 10-20 महात्मा बचे होंगे देश में, नहीं तो लोग मुश्किल होता, नहीं हो पाता है। ये आहार विषय क्या है? आहार से पेट तो भरता है, जो मुख से आहार प्रवेश करता है वो आहार तो है ही है। यहां पर आहार यानी प्रत्येक इंद्रियों से जो भोजन ग्रहण किया जाता है। आंख से भी आहार होता है, नाक से भी, कान से भी। हमारे रोम रोम एक एक आहार ग्रहण करते हैं। ये शुद्ध चाहिए, ये सात्विक चाहिए। आंख से क्या प्रवेश कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान में है, भागवत में प्रसंग आता है, अजामिल गया था समिधा बीनने के लिए। आंखों से क्या प्रवेश हुआ उसके? मन वहीं लग गया, आंखों से। तो हम किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, क्या सूंघते हैं, क्या खाते हैं, क्या पाते हैं, सब महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी आहार, चौके में जो सुबह शाम बनता है वो शुद्ध सात्विक, कम तला भुना, कम मिर्च मसाले वाला चाहिए। लेकिन ये जो हमारी इंद्रियां आहार ग्रहण करती हैं ये भी शुद्ध सात्विक चाहिए। मनु महाराज ने 12 अक्षर मंत्र का जाप किया है। आहा, ओम नमो भगवते वासुदेव सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। मनु महाराज के साधना से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने वरदान दिया है, मैं स्वयं आपके यहाँ बालक बनकर आऊंगा। और अब अंतिम कारण, प्रताप भानु नाम का राजा राक्षस हुआ, यही रावण बना है। धरती कांप रही है इसके भय से, इसकी उदंडता से, इसकी उच्छृंखलता से। मेघनाद को आज्ञा देता है कि मेघनाद जाओ धरती पर जहां भी धर्म का दर्शन हो रहा हो, धर्म नष्ट करो, कथाएं नहीं होनी चाहिए, मंदिरों को तोड़ो, गौशालाओं को तोड़ो, जहां भी यज्ञ हो रहा है एकदम से आक्रमण करो और बंद हो माताओं। जय विधि होय धर्म निर्मूला। धरती कांप गई, साधु संत कांप गए, गौ माता आहा प्रकट हुई हैं धरती के रूप में। सब परेशान हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं, धरती कह रही हम सबका बोझ ढो सकते हैं लेकिन पाप का बोझ नहीं ढो सकते। साधु संत कह रहे हैं कि हम तो गिरी कंदराओं में साधना भी नहीं कर पा रहे हैं। देवता कह रहे हैं हमको स्वर्ग से भगा दिया गया। कोई कह रहा वैकुंठ चलो, कोई कह रहा गोलोक चलो, कोई कह रहा साकेत चलो, कोई कह रहा क्षीर सागर चलो, कोई कहीं कोई कहे। भगवान शंकर ने कहा चुप हो जाओ, शांत, कहीं मत जाओ, सब जगह ताले पड़े हैं। ना हम वसामि वैकुंठे। भगवान कह रहे मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। तो सबने कहा कहां रहते हैं? भगवान कह रहे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
प्रेम प्रकट होई मैं जाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना। अरे मैं तो प्रेम के कारण प्रकट हो जाता हूं, सृष्टि के कण कण में रहता हूं, तो प्रेम से प्रकट होते हैं। हाँ, तो सारे देवता ऋषि मुनि बड़े प्रेम से पुकार रहे हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, तेज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुधार प्रियकंता, पालन सुर धरणी अद्भुत करणी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, कराहु अनुग्रह सोई। हे प्रभु रक्षा करो, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, हे आरत हरन रक्षा करो, रक्षा करो रक्षा। और सबकी पुकार भगवान ने सुनी। जनि डर पहूं मुनि सील सुरेसा, जनि डर पहूं मुनि सील सुरेसा, महिला गिरहरि हूँ नर देसा, तो महिला गिरहरि हूँ नर देसा। डरो मत, अब मैं संपूर्ण अंशों के सहित प्रकट होऊंगा। ले हूं दिनकर वंश उदारा। उदार वंश में, उदार वंश कौन कहे? सूर्य वंश में मैं प्रकट होऊंगा। डरो नहीं, सबकी समस्याओं का समाधान करूंगा। हरिहूं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। निर्भय हो जाओ। देवता प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान निराकार से नराकार होने जा रहे हैं, हम सब देवताओं को वानर रूप धारण करना चाहिए। सब देवता वानर रूप धारण कर लिए, पहुंच गए हैं किष्किंधा में। और आइए गोस्वामी जी हम सबको ले चल रहे हैं सरयू की कलकल छल छल धारा। गौरीगंज के लोगों ने जहां पैदल जाने का निर्णय लिया था, बहुत सारे लोग यहां से अयोध्या पैदल गए थे विधायक जी के साथ। कितने लोग इसमें से गए थे? हाथ उठाइए जरा। हाँ, पर्याप्त लोग इस श्रोता समाज से भी पैदल। मैं भी अंतिम दिन पहुंचा था शौर्य गाथा गाने के लिए। बंधु माताओं आइए। और अयोध्या त्रेता में तो कितनी सुंदर थी हम नहीं जान सकते वर्णन के आधार पे, लेकिन इस समय विगत 7-8 वर्षों से इतनी सुंदर लग रही है बंधु माताओं। दीपावली के दिन लगता है स्वर्ग ही उतर आया है अयोध्या में। भगवान क्या अद्भुत है। आइए ऐसी सुंदर अयोध्या में चलें और वहीं पर भगवान के जन्म का उत्सव मनाएं। सीताराम जी की